हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस प्ले दैट इज घोस्ट बाय हेनरिक इब्सन। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी प्ले पर बेस्ड होंगे। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DSSB TGT देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके सिलेबस में इस प्ले को इंक्लूड किया गया है तो फिर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारी वीडियोस बनाई है DSSB TGT पे। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम की कंप्लीट नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। तो ये जो हमारा प्ले होता है इसकी कुछ थीम्स इसमें है, जैसे कि हेरिडिटी है, लिगेसी होता है, हिपोक्रेसी और ऑफ सोसाइटी है, लाइट एंड फायर इमेजरी है, वीमेंस ऑपरेशन है। तो ये सारी चीज़ इस प्ले में आपको देखने को मिलेंगे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हु रोट द प्ले घोस्ट। ये जो प्ले घोस्ट है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर ए होता है, हेनरिक इब्सन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, इन व्हाट ईयर वाज द घोस्ट फर्स्ट पब्लिश्ड। इसको फर्स्ट टाइम कब पब्लिश किया गया था। तो सेकेंड का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि 1881 में इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, वेयर वॉज द फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ घोस्ट हेल्ड। ये जो प्ले होता है इसका सबसे पहले कहाँ पे परफॉर्म किया गया था। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है सी, शिकागो में इसको सबसे पहले परफॉर्म किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, व्हाट इज द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ द घोस्ट। ये जो घोस्ट है इसको ओरिजिनल किस लैंग्वेज में लिखा गया था। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी इसको डैनिश में लिखा गया था, बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, What genre does the play Ghost belong to। ये जो प्ले घोस्ट है ये किस जोनरा से बिलोंग करता है। तो 5 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी नेचुरलिस्टिक रियलिस्टिक प्रॉब्लम प्ले। एक तो नेचुरलिस्टिक है प्ले है, दूसरा रियलिस्टिक प्रॉब्लम प्ले है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, व्हाट कंट्रोवर्शियल थीम्स डज घोस्ट एड्रेसेस। आपको बताना है कि जो घोस्ट है वो कौन सी कंट्रोवर्शियल थीम है, कौन सी विवाद वाली थीम है जिसको एड्रेस करता है, संबोधित करता है। तो 6 का हमारा सही आंसर है बी, यानी इसमें रिलीजियस देखने को मिलेगा, रिलीजन को बताया गया है। और विनीरियल डिजीज, विनीरियल डिजीज एक ऐसी डिजीज होती है जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा होती है, तो उसको बोलते हैं विनीरियल डिजीज। इंसेस्ट माने होता है कि अपनी सगी फैमिली में सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना, तो उसको इंसेस्ट कहते हैं। और यूथेनेसिया मीन्स होता है मर्सी किलिंग, यानी कि इच्छा मृत्यु। तो ये सारी थीम देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, व्हाट डज द ओरिजिनल डैनिश टाइटल जेन गैंगियर ट्रांसलेट्स टू इन इंग्लिश। ये कहना चाहते हैं इसकी जो ओरिजिनल टाइटल डैनिश में ये होती है, इसको इंग्लिश में किस नाम से ट्रांसलेट किया गया था। तो 7 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि इसको द रेवेनेंट के नाम से ट्रांसलेट किया गया था, जिसकी मीनिंग होती है अ पर्सन हु रिटर्न्स आफ्टर अ लॉन्ग एब्सेंस टू द सेम प्लेस। तो बी इसका सही आंसर है, लेकिन बाद में एक दूसरे राइटर हुए हैं और उन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था द घोस्ट के नाम से, जिसका नाम होता है विलियम आर्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, वेयर इज द प्ले द घोस्ट सेट। ये घोस्ट की सेटिंग कहाँ पे रखी गई है। तो 8 का हमारा सही आंसर होता है बी, द कंट्री होम बाई जॉर्ड इन वेस्टर्न नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, व्हाट ईयर वॉज घोस्ट फर्स्ट परफॉर्म। ये घोस्ट को किस साल सबसे पहले परफॉर्म किया गया था। तो 9 का हमारा सही आंसर होता है बी, 1882 में इसको फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, विच कैरेक्टर इन द प्ले इज अ वेल्दी विडो। कौन सी कैरेक्टर इसमें होती है जो एक अमीर विधवा होती है। तो 10 का हमारा सही आंसर होता है बी, मिसेस हेलेन एल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, व्हाट वाज द नेम ऑफ मिसेस हेलेन एल्विन्स लेट हस्बैंड। आपको बताना है कि जो मिसेस हेलेन एल्विन है इसके हस्बैंड मर चुके हैं, उनका नाम क्या है आपको बताना है। तो 11 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कैप्टन एल्विंग उनका नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, हु इज द सन ऑफ मिसेस हेलेन एल्विंग। मिसेस हेलेन एल्विंग का सन कौन सा होता है, बेटे का क्या नाम है। तो 12 का हमारा सही आंसर होता है बी, ओसवाल्ड एल्विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, व्हाट प्रोफेशन डज पास्टर मैंडर्स होल्ड। आपको बताना है कि जो पास्टर मैंडर्स है उसका क्या प्रोफेशन है इस नॉवेल में। तो 13 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी क्लर्जी मैन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, विच कैरेक्टर इज अ कारपेंटर इन द प्ले, कौन सा कैरेक्टर है जो कारपेंटर का काम करता है इस प्ले में, तो 14 का हमारा सही आंसर होता है बी, जैकब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, व्हाट इज रेजीन्स एस्पिरेशन इन लाइफ, रेजीन एक फीमेल कैरेक्टर है, उसकी लाइफ में क्या एस्पिरेशन होती है, क्या उसकी इच्छा होती है, तो 15 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी टू गेन सोशल रिस्पेक्ट, वो समाज से रिस्पेक्ट प्राप्त करना वही उसका मेन गोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, हु डिड कैप्टन एल्विंग इम्प्रेग्नेट अकॉर्डिंग टू मिसेस एल्विंग, ये कहना चाहते जो कैप्टन एल्विंग होते हैं, कैप्टन एल्विंग वो अपनी वाइफ मिसेस एल्विंग के अनुसार किसको प्रेग्नेंट कर देते हैं, तो 16 का हमारा सही आंसर होता है सी, जोहाना, और उसी के बाद में उससे जो बेटी होती है उसी का नाम होता है रेजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, व्हाट मेजर प्रोजेक्ट इज मिसेस एल्विंग अंडरटेकिंग इन मेमोरी ऑफ हस्बैंड, ये कहना चाहते कौन सा एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है जिसपे काम कर रही होती हैं मिसेस एल्विन अपने हस्बैंड के मेमोरी में, अपने हस्बैंड की याद में, तो 17 का हमारा सही आंसर होता है बी, बिल्डिंग एन ऑर्फनेज, वो एक अनाथालय बना रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, व्हाट काइंड ऑफ पेंटर इज ओसवाल्ड एल्विंग, ओसवाल्ड एल्विंग जो कि मिसेस एल्विंग का बेटा होता है, ये किस प्रकार का पेंटर है, तो 18 का हमारा सही आंसर होता है बी, लैंडस्केप पेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, व्हाट डिजीज डस ओसवाल्ड सफर फ्रॉम, ये जो ओसवाल्ड होता है ये किस डिजीज से सफर कर रहा होता है, तो 19 का हमारा सही आंसर होता है बी, वेनेरियल डिजीज, यानी एक ऐसे डिजीज से सफर कर रहा है जो कि इसको हुआ है सेक्सुअल रिलेशनशिप की वजह से, कई सारे लोग के साथ इसने सेक्सुअल रिलेशनशिप किया है जिसकी वजह से इसके अंदर ये डिजीज़ हो गई है, और इसी वजह से इसकी मदर इसको शहर से बाहर भेज दी थी ताकि फादर का जो है हैबिट इसके अंदर नहीं आए, क्योंकि इसके फादर को यही बीमारी हुई थी, लेकिन फिर भी ये उसी चीज़ का विक्टिम हो जाता है और वही बीमारी इसके अंदर आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, व्हाट डज मिसेस एल्विंग रिवील अबाउट हर मैरिज टू पास्टर मैंडर्स, ये जो मिसेस एल्विन होती हैं अपनी शादी के बारे में पास्टर मैंडर से क्या रिवील करती हैं, क्या सीक्रेट उसको बताती हैं, तो 20 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी इट वॉज फुल ऑफ लाइज एंड इनफिडेलिटी, उनकी जो शादी वाली जिंदगी थी झूठ और बेवफाई से भरी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, वेयर हैज ओसवाल्ड बीन लिविंग बिफोर रिटर्निंग टू नॉर्वे, ये कहना चाहते हैं नॉर्वे वापस आने से पहले ये जो ओसवाल्ड उनका बेटा होता है मिसेस एल्विन का, वो कहाँ पे रह रहा होता है, तो 21 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि पेरिस में रह रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, व्हाट डज पास्टर मैंडर्स अपोज रिगार्डिंग मिसेस एल्विंग्स ऑर्फनेज प्रोजेक्ट, ये कहना चाहते हैं जो पास्टर मैंडर्स होते हैं वो मिसेस एल्विन का जो ऑर्फनेज बनाने का प्रोजेक्ट होता है उसके संबंध में किस चीज़ का अपोज करती हैं, तो 22 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी इंश्योरिंग इट इज़ अ फायर प्रूफ, वो नहीं चाहते कि इसको फायर प्रूफ बनाया जाए ऑर्फनेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, व्हाट डज पास्टर मैंडर्स रिप्रेजेंट इन द प्ले, पास्टर मैंडर इस प्ले में किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 23 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, ऑर्थोडॉक्सी माने होता है ऑर्थोडॉक्स यानी कि रूढ़वादिता को और सामाजिक एक्सपेक्टेशंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, हु इज रेजीन्स बायोलॉजिकल फादर, आपको पता है जो रेजीन होती है उसका रियल फादर कौन होता है, बायोलॉजिकल फादर कौन होता है, तो 24 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कैप्टन एल्विन। कैप्टन एल्विन ये इनकी वाइफ के अनुसार कैप्टन एल्विन ने इनकी माँ को प्रेग्नेंट किया था और जिसकी वजह से बेटी पैदा हुई थी रेजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, व्हाट मेटाफोरिकल मीनिंग डज द टाइटल घोस्ट कैरी, ये जो घोस्ट है टाइटल ये कौन सा मेटाफोरिकल मीनिंग कैरी करता है, क्या इसका मतलब है, तो 25 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी द लिंगरिंग इफेक्ट्स ऑफ पास्ट सिंस एंड डिसीजंस, ये कहना चाहते हैं पास्ट के जो भी डिसीजंस थे और जो भी पास्ट के गुनाह थे उसके जो है नी एक इफेक्ट को, उसके असर को दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, व्हाई डज रेजीन लीव एल्विन हाउस होल्ड, ये कहना चाहते हैं कि जो रेजीन होती है वो एल्विन हाउस होल्ड को, एल्विन के घर को छोड़कर क्यों चली जाती है, तो 26 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी टू वर्क एट जैकब यंगस्टैंड्स इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि जो जैकब होता है उसके यहाँ पे काम करने के लिए छोड़ के चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, व्हाट हैपन्स टू द ऑर्फनेज इन द प्ले, प्ले में जो ऑर्फनेज बन रहा होता है उसके साथ क्या घटित होता है, तो 27 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि इट बर्न्स डाउन, वो जल जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28. व्हाट डस ओसवाल्ड आस्क मिसेस एल्विन टू गिव हिम एट द एंड ऑफ द प्ले. जो ओसवाल्ड होता है वो अपनी मदर मिसेस एल्विन से क्या देने के लिए कहता है कि उसको दे दे प्ले के एंड में. तो 28 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि मॉर्फिन. मॉर्फिन बेसिकली एक प्रकार का नशा कह सकते हैं, या इसको अफीम से बनाया गया है, जिसको ज़्यादा मात्रा में लेने से व्यक्ति मर जाएगा. तो वही मेडिसिन की डिमांड करता है कि क्यों मरना चाहता है. और इसी वजह से थीम में यूथेनेसिया भी रखा गया है, जो अभी हमने आपको बताया. यूथेनेसिया मीन्स मर्सी किलिंग, या इच्छा मृत्यु. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39. व्हाट डस ओसवाल्ड से ही विल कॉल आउट व्हेन द डिजीज ओवरटेक हिम. ओसवाल्ड क्या कहता है कि वो क्या पुकारे जब डिजीज उसके ऊपर हावी हो जाएगी, तो क्या बोलेगा, क्या पुकारेगा ओसवाल्ड के अनुसार. तो 29 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि वो चिल्लाएगा द सन द सन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30. व्हाट क्रिटिसिज्म डिड द प्ले इनिशियली रिसीव अपॉन इट्स रिलीज. जब इस प्ले को रिलीज किया जाता है तो कौन सा क्रिटिसिज्म इसको मिलता है, किस तरह से क्रिटिसाइज किया जाता है, आलोचना की जाती है इस प्ले की. तो 30 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी इट वॉज वल्गर एंड इमोरल. ये बहुत ही वल्गर है, बहुत ही इमोरल है, बहुत ही अनैतिक है या ऑब्सीन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31. हु ट्रांसलेटेड घोस्ट इनटू इंग्लिश गिविंग इट इट्स टाइटल. ये कहना चाहते हैं कौन सा व्यक्ति इसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में और टाइटल इसका घोस्ट दिया था. तो 31 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी विलियम आर्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32. व्हाट इज जैकब इंगस्ट्रैंड्स अल्टीमेट प्लान इन द प्ले. जो जैकब होता है उसका अल्टीमेट प्लान क्या होता है इस प्ले में, आपको बताना है. तो 32 का हमारा सही आंसर होता है बी, टू ओपन अ सेलर्स एस्टेब्लिशमेंट, यानी सेलर के लिए क्या होता है, एक स्थान ओपन करना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33. व्हाट सिंबलाइजेस द सप्रेस्ड ट्रूथ इन द प्ले. कौन सी चीज है जो दबी हुई सच्चाई को सिंबलाइज करते हैं इस प्ले में. तो 33 का हमारा सही आंसर होता है डी, द फायर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34. विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स हिपोक्रेसी एंड सोसाइटल जजमेंट. कौन सा कैरेक्टर होता है जो हिपोक्रेसी में से पाखंडपन, यानी व्यक्ति होता कुछ और दिखाता कुछ और, तो उसी को पाखंडपन कहते हैं. और सोसाइटल जजमेंट को, इन दोनों चीज़ को कौन सा कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है. तो 34 का हमारा सही आंसर होता है बी, पास्टर मेंटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35. व्हाट स्टाइल ऑफ द ड्रामा डज द घोस्ट फॉलो. ये जो घोस्ट है वो ड्रामा की किस स्टाइल को फॉलो कर रहा है. तो 35 का हमारा सही आंसर होता है बी, रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36. व्हाट डज मिसेस एल्विन बिलीव अबाउट ओसवाल्ड्स इलनेस. ये कहना चाहते हैं जो मिसेस एल्विन होती हैं वो अपने बेटे ओसवाल्ड के इलनेस के बारे में क्या मानती हैं. तो 36 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी इट इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम कैप्टन एल्विन, यानी कि ऐसी बीमारी है जो कि उनके बेटे को लग गई, उनके हस्बैंड के वजह से, उनके हस्बैंड को ये बीमारी थी, उसी वजह से इनको हो गई. जबकि एक ऐसी बीमारी हो जो कि इनहेरिटेड नहीं होती, ये ऐसी बीमारी है जो आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे तभी होता है, लेकिन वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए ऐसा मानती हैं कि उनके बेटे के अंदर ये बीमारी हुई है क्योंकि उनके हस्बैंड के अंदर थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37. वाई डज मिसेस एल्विन क्रिटिसाइज सोसाइटल नॉर्म्स. ये कहना चाहते हैं कि मिसेस एल्विन सोसाइटी के नॉर्म्स को, सोसाइटी के रीति रिवाज को क्यों क्रिटिसाइज करती हैं. तो 37 का हमारा सही आंसर होता है बी, दे परपेचुएट हिपोक्रेसी एंड सप्रेसेस द ट्रूथ. क्योंकि वो क्या करते हैं, हिपोक्रेसी को दिखाते हैं और सच्चाई को दबा देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38. व्हाट इज द फाइनल सीन इन द प्ले. इस प्ले की फाइनल सीन क्या है आपको बताना है. तो 38 का हमारा सही आंसर है सी, ओसवाल्ड सिटिंग लाइफलेस. ओसवाल्ड जो होता है, जो उनका बेटा है मिसेस एल्विन का, वो बहुत ही लाइफलेस यानी कि निर्जीव तरीके से या बहुत ही मायूसी तरीके से बैठा हुआ है और सन मांग रहा है, आस्किंग फॉर द सन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39. हाउ डज द प्ले चैलेंज द ट्रेडिशनल ट्रेजिडी. ये जो प्ले है वो ट्रेडिशनल ट्रेजिडी को किस तरह से चैलेंज करता है. तो 39 का हमारा सही आंसर है, इट पोर्ट्रेज मॉरल कोड्स एज अ डिस्ट्रक्टिव. इसमें जो है मॉरल कोड को एक विनाश के रूप में दिखाया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40. व्हाट डज मॉरिस वैलेंसी से अबाउट घोस्ट. घोस्ट के बारे में जो मॉरिस है वो क्या कहते हैं. तो 40 का हमारा सही आंसर है बी, इट स्ट्राइक्स ऑफ इन अ न्यू डायरेक्शन ऑफ मॉडर्न ट्रेजिडी. मॉडर्न ट्रेजिडी के लिए ये न्यू डायरेक्शन प्रेजेंट करता है या दिखाता है. सो बी इज द राइट आंसर. ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन. हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे. फिर मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम.